उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लोअर पीसीएस सेवा के लिए राज्य लोक आयोग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कुल 117 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में 12 पद राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यह भर्ती 7 विभागों के 117 पदों के लिए होगी। इनमें नायब तहसीलदार के 36 पद, उप कारापाल के 14 पद, पूर्ति निरीक्षक के 36 पद, विपणन निरीक्षक के 6 पद, आबकारी निरीक्षक के 5 पद, जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 4 पद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद, खानसारी निरीक्षक के 3 पद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पद हैं। पौड़ी से नौकरी की तलाश में बहेली गांव से हरिद्वार गया एक 21 वर्षीय युवक सचिन बीते 2 माह से लापता है। परिजनों ने 2 माह पूर्व पुलिस को मामले पर तहरीर भी दी और युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस युवक को नहीं खोज पाई है, जिससे परिजन और ग्रामीण हताश होकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। पहाड़ के एक सामान्य बच्चे को जो पहली बार घर से बाहर निकला हो, उसके लिए ट्रेन और नई जगह हैं, बहुत अटपटी हैं। हमें शक है कहीं ना कहीं कि वो बच्चा किसी ट्रैप का शिकार हो गया है, वो किसी ऐसे गिरोह का शिकार हो गया है जो उसे न चाहते हुए भी शायद ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि जो उसे न करना पड़ रहा हो। पुलिस इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरते और तत्काल उस बच्चे को ढूंढ के लाए। ऐसे पहाड़ के अनेकों बच्चों की कहानियाँ अभी सामने आ रही हैं। कोई बच्चे जो ट्रैप में फंस रहे हैं और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। तो हम चाहते हैं कि सचिन को जो है हम इस तरीके से वापस लाने के लिए पुलिस बस तक प्रयास कर। उसका फोन बंद बता रहा है, 27 तारीख को हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, 28 को या 29 को मैं घर आ सकता है। और वो देखो तो 27 तारीख को उसका फोन बंद बता रहा है। ये तो ऐसे नहीं बोलता वो ना कि मैं घर आ रहा। देखिए, एक हमारे पास मिसिंग की शिकायत आई थी, जिसमें एक लड़का है जो कि पौड़ी का ही निवासी है। ये घर से बता के गया था कि मैं नौकरी करने जा रहा हूं और इसने परिजनों को भी ये बताया कि मैं हरिद्वार में नौकरी कर रहा हूं। जबकि हम लोगों ने उसकी जब लोकेशन ट्रेस करी तो इस लड़के की लोकेशन जो थी दिल्ली में आई थी। उसके बाद हमारी टीम्स भी दिल्ली में गई थी उनको लड़के को लोकेट करने के लिए। उसके बाद ये लड़का बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, जिसमें हमने ये पाया है कि सीसीटीवी फुटेज भी हमने इस समय निकलवाई हैं और कई एटीएम से ये पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय एटीएम वगैरह से पैसे निकाला था और अभी कुछ दिन पूर्व ही अजमेर से जयपुर से इसने राजस्थान से पैसे निकलवाए हैं और ये रेगुलरली अपनी लोकेशन निकाल रहा है। और अभी देखने से ये लग रहा है कि लड़का बिल्कुल सेफ है और हमारी टीम्स कई बार गई हैं इसमें लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है तो उस वजह से जो है लड़के को पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट हम इसमें शीघ्र इस लड़के को बरामद करके लाएंगे। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 30 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा है। आदेश दिए गए हैं। देखिए, हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसके द्वारा सेफ्टी ऑडिट के बाद ये निर्णय लिया गया था कि विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना है। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित था। इसमें कुछ लिटिगेशंस थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। उसमें मध्य मार्ग से दोनों तरफ 12 मीटर इसको वाइड किया जाना है। उसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 23 अगस्त तक का समय सभी जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको समय दिया गया कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। उसके बाद इसको बलपूर्वक विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। कितनी दुकानें कितने भवन से कितने टोटल है? हाँ, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनी थी, जिसके सम्मुख 101 प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे। समिति ने पक्षकारों को सुनने के बाद उनके अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। टोटल 101 नोटिस इश्यू किए गए थे। तो सर शनिवार से बिल्कुल तोड़ने की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी? हाँ, 23 तारीख का समय उनको दिया गया है कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। उसके बाद संबंधित जो हमारा लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा बलपूर्वक इसे हटा दिया जाएगा। आज जो नगर आयुक्त द्वारा मुनादी कराई जा रही है कि 12 मीटर दोनों हटा दिया जाए और उसमें समय सिर्फ कल तक का दिया गया है। क्या अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था और नगर प्रशासन इतनी जल्दी चाह रहा है कि क्या नगर प्रशासन को भय लगता है कि क्या हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से इसमें रोक लग सकती है? जब नगर प्रशासन इतना भयभीत क्यों है आज?
नगर प्रशासन हमें यह बताए कि जब तक कोर्ट में केस चल रहा था तब तक इन्होंने नहीं करा अपलोड। अब आज सबसे हमारा जो मांग सबसे ज़्यादा 12-12 मीटर की आप जो हटाने की मांग कर रहे हैं, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और जिस भी प्रकार आज थोड़ा सा आपकी देखिए, हमें कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं है, और हम पे जो प्रशासन ने बोला है कि डिमोलिशन का ऑर्डर है और 2 दिन में अपनी दुकान खाली कर दो। हम सालों साल पुरानी 1957 में हमारी जो मकान बना था, इतने साल हमें मकान में रहते हुए हो गए, दुकान में अपने रहते हुए हो गए, हम इतनी जल्दी अपना कुछ खाली नहीं कर सकते हैं और ना कभी करेंगे। बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा अक्टूबर माह में निकाय चुनाव कराए जाने की घोषित की गई तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विराम लगाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि बिना चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले चुनाव होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कहना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 99 निकायों के सापेक्ष वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य जो है और प्रकाशन लिस्ट का पूर्व में कर लिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ नए निगम बनाए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ निकाय जो हैं उसको अपग्रेड किया गया है, कुछ निकायों में सीमा विस्तार किया गया है, कुछ निकायों में कुछ एरिया जो है पृथक किए गए हैं। तो चेंजेस आए हैं और इनकी अनंतिम और अंतिम परिसीमन की जो अधिसूचनाएं हैं वो आयोग में प्राप्त होना प्रारंभ हो चुकी है।